औलाद के निकाह में ताखीर करते हैं, वो खताओं गुनाहों में मसरूफ हो जाते हैं, तो फरमाया उसके गुनाह के जिम्मेदार उसके वालिदैन करार पाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हैं, क्योंकि सरकार के हकीकी बेटे तो सारे छोटी उम्र में दुनिया से चले गए। तो सरकार अलैहिस्सलाम के ये घर के अंदर बतौर खादिम और गुलाम पेश किए गए थे। जब जवान हो गए, अल्लाह के नबी ने खुद सवाल किया कि ज़ैद शादी नहीं करोगी? तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं बिल्कुल करूंगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम कहाँ शादी करना चाहते हो? हमारे यहाँ आमतौर पे ये सवाल करना मायूब समझा जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलाद के ऊपर शफकत की अदा देखना कितनी खूबसूरत है। और मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? अर्ज़ की हुजूर सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह करना चाहता हूँ। ये सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सकी फूफो की बेटी थी। कहा मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने बाप होने का हक अदा करते फरमाया, ज़ैद उनका मिजाज जरा सख्त है, सैयदा ज़ैनब का मिजाज जरा थोड़ा सख्त है, तुम्हारा आपस का निभा नहीं हो पाएगा, तुम ये निकाह ना करो। अर्ज़ की हुजूर नहीं, मैंने निकाह वहीं पे करना है। तो करीम नबी ने आगे से ये नहीं फरमाया मैं ज्यादा जानता हूँ तो ये तुम ज्यादा जानते हो, ये नहीं कहा तुम मेरे घर के अंदर खादिम हो, गुलाम हो, मैंने तुझे अपना बेटा बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम मेरी बात नहीं मानो? ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। हुजूर मैं हाजिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता मांगने के लिए सैयदा ज़ैनब के घर चले गए, अपनी अप्पी के दरवाजे पे चले गए, जाके कहा मैं सैयदा ज़ैनब का निकाह अपने बेटे से जनाब ज़ैद से करना चाहता हूँ, रिश्ता मांगने के लिए आया। तो फूफो ने आगे से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी चाहत ये है और मेरी बेटी की ख्वाहिश ये है कि ज़ैनब से तुम खुद निकाह करो। हमारी राय और हमारी ख्वाहिश ये है कि ज़ैनब को तुम अपने निकाह के अंदर पसंद करो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिएगा क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया सुनो, जो तुम चाहो मेरा खुदा वो नहीं चाहता, जिसको मैं पसंद करूं मेरा रब उसी को पसंद करता है। यानी कहा जो तुम्हारी ख्वाहिश है उसको अपने पास रखो, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूं, जो मेरे आने की गर्ज है, जो मेरा सवाल है, उसको पूरा करो। अर्ज़ की हुजूर हम हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने अपने इस मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद का निकाह अपनी फूफो की बेटी से कर दिया। निजाम कुछ वक्त चला, लेकिन आपस में निभा न हो सका, इख्तिलाफात घर के अंदर बढ़ गए। हाज़िर खिदमत हो अर्ज़ करते हैं, घर में नाचाकियां बढ़ गई हैं, अब निभा करना मुश्किल हो चुका है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहसीयत बाप कितना हसीन जवाब दिया। आपने फरमाया, ज़ैद मैंने तब भी तुझे कहा था कि ये निकाह ना कर, जल्दबाजी कर गया था। तो फरमाया अब भी मैं कहता हूँ सब्र कर, अल्लाह तुझे बरकत देगा, जल्दबाजी ना कर। लेकिन हज़रत ज़ैद घर गए, हालात कुछ ऐसे थे वो ज्यादा बर्दाश्त न कर सके, जवान खून था, तलाक दे दी। अल्लाह के नबी को आके इजाज़त जो है ना वो अर्ज़ की, हुजूर मैंने ज़ैनब को तलाक दे दी है। तो हुजूर अलैहि सल्लम का जवाब सुनिए, आपने फरमाया, ज़ैद मैंने कहा था जल्दबाजी न करना, मैंने कहा था जल्दबाजी न करना, लेकिन तूने जल्दी के अंदर वो फैसला भी किया और जल्दी के अंदर ये फैसला भी किया। और सरकार ने क्या फरमाया, ज़ैद तुम भी रब से दुआ करो और मैं भी तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आपकी सदी से पाक के अंदर उसने करीम अलैहिस्सलाम की अदा देखना कितनी खूबसूरत है कि इमामुल अंबिया ने अपने बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। शादी के काबिल हो गए तो उन्होंने शादियां फरमाई, और जब उनके घर में नाचाकियां बढ़ गई तो अल्लाह के नबी ने उनके अंदर कुर्बतें पैदा की। लेकिन अगर खुदा न खास्ता निभा नहीं हो सका तो अल्लाह के नबी ने फिर भी अपने बेटे को घर से नहीं निकाला, बल्कि फिर भी कहा तू भी इस्तिग़फ़ार कर और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा भी तेरे लिए दुआ करता हूं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की
اگر ہم ظاہری حیات طیبہ پڑھ کے دیکھیں تو سرکار علیہ السلام کی ایک سے زیادہ بیویاں بیک وقت ہیں، یعنی 11 بیویاں اللہ کے نبی کے گھر کے اندر بیک وقت ہیں۔ لیکن پوچھا گیا حضور کی بیویوں سے کہ جب حضور کی 11 ازواج مطہرات کی گھر کے اندر تو سرکار کا گھر کے اندر رہن سہن کیسا تھا؟ تو سب کا ایک ہی جواب تھا کہ حضور جس گھر میں جاتے تھے نا، جس بیوی کے پاس جاتے تھے، وہ یہی سمجھتی تھی کہ حضور سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے۔ حضور ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں کرنے میں بہت سارے لاڈ لڑائے جاتے ہیں، بڑی خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، ماں باپ قرض اٹھاتے ہیں، ماں باپ بچوں کی خوشیوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ماں باپ پائی پائی جوڑ کے بچوں کی خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تھوڑی تھوڑی بے صبریوں پر انجام اس طرف لے جایا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کو ابھی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی کہ ان خوشیوں کو نظر لگ جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے آج ہمارے اندر عدم برداشت، آج ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے جو میں کہوں وہ ہو۔ تو عزیز، اگر ہمارے سامنے ہماری بیوی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے،